नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशि फल लेकर के आए हैं। तो कैसा रहेगा फरवरी में आप सबका धन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में आपके राशिपति शनि खुद स्थित है, द्वितीय भाव में राहु है और तीसरे भाव में गुरु, वही अष्टम भाव में केतु और एकादश भाव में शुक्र और मंगल की युति है। हालांकि 5 फरवरी को मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे, वही शुक्र 12 फरवरी को आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वही बुध और सूर्य की युति आपके द्वादश भाव में महीने के शुरुआत से ही रहेगी। हालांकि सूर्य 13 फरवरी को आपके प्रथम भाव में शनि के साथ गोचर कर जाएंगे। अब सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो सामान्य लोगों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा बहुत बुखार आदि की समस्या होगी, किंतु इससे बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। वही 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आँखों में परेशानी, हड्डी में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावे इस महीने त्वचा जन्य रोग होने की भी संभावना है। इस महीने एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस महीने आप लोग वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्कता बरतें, क्योंकि चोट चपेट और एक्सीडेंट के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में शनि के राशि में स्थित है। शनि प्रथम भाव में स्वराशि के होके स्थित है। पंचम भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि है, जिससे इस महीने छात्रों का मन अपने पढ़ाई में अधिक लगेगा। उच्च शिक्षा की बात की जाए तो 5 फरवरी से मंगल पंचमेश बुध के साथ युति करेंगे। बुध पंचमेश तो हैं ही, साथ में बुद्धि के भी कारक हैं, और मंगल टेक्निकल नॉलेज, चिकित्सा आदि के कारक हैं, जिससे जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र या अन्य कोई भी टेक्निकल क्षेत्र में है उनके लिए ये महीना उत्तम है। यानी आप अपने पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो महीने का शुरुआती 15 दिन अच्छा है। इस दौरान आप अपने पढ़ाई में मेहनत करते दिखाई देंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में भी आप अपने पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, किंतु इस दौरान मन में नकारात्मक विचार बहुत अधिक आएंगे। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपके लाभ भाव में शुक्र स्थित है और महीने के शुरुआती 5 दिन मंगल भी साथ में है। वही धन भाव में राहु स्थित है। कुल मिलाकर इस महीने आपका आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगा। इस महीने कई रास्तों से आपको धन प्राप्त होंगे, किंतु इस महीने कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट न करें। हालांकि लोन के लिए पहले से अप्लाई किए हुए होंगे तो लोन पास होने के योग अच्छे हैं। अब कुछ नेगेटिव पहलू पर ध्यान दिया जाए तो इस महीने आपके खर्च बहुत अधिक होंगे, इसीलिए अपने फिजूल खर्चों पर इस महीने विशेष रूप से ध्यान दें। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके दशम पति व्यापार के कारक बुध के साथ 5 फरवरी से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। जो कि दोनों का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है तो व्यापार में तो निश्चित रूप से लाभ होंगे, किंतु व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है। इस महीने गुप्त शत्रुओं द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जा सकता है। हालांकि इस महीने शत्रुहंता योग भी बन रहा है, इसलिए आप अपने शत्रु को
परास्त करने में सफल रहेंगे, किंतु इसके लिए आपको सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। खास तौर से जिन लोगों पर मंगल या राहु की महादशा चल रही हो, वे लोग विशेष रूप से सतर्क रहें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो महीने के शुरुआती दिनों में आप अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे और आप पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करेंगे। इस दौरान आपका बॉस आपसे खुश रहेगा। वही महीने के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध से मेरा मतलब है 15 तारीख के बाद का समय, इस दौरान मानसिक तनाव रहेगा, काम का प्रेशर अधिक रहेगा और आपके खिलाफ आपके कार्यस्थल पर राजनीति की जाएगी। वही सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के जीवन में भी इस महीने परेशानी दिखाई पड़ रही है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो सप्तमेश और पंचमेश की युति द्वादश भाव में हो रही है। क्योंकि ये युति द्वादश भाव में हो रही है, इसीलिए ये प्रेम जीवन में परेशानी तो लाएगा, किंतु जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं तो इस दौरान प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। हालांकि इसके लिए आपके जन्म कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग होना अति आवश्यक है। यदि आपके कुंडली में ऐसा योग है तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह का योग बनेगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कुछ अच्छा तो कुछ बुरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सप्तमेश सूर्य द्वादश भाव में है, जिससे जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और आपका जीवन साथी आपको हर संभव समझने की कोशिश करेगा, जिससे आपस में प्रेम बढ़ेगा। किंतु इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और उनकी हर बातों का सम्मान करें, क्योंकि पिता से इस महीने अनबन के भी योग बनेंगे। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वही यदि आपकी माता जी के स्वास्थ्य पहले से खराब है तो 12 फरवरी के बाद से उनके स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा और इस दौरान आपके माता जी के अंदर आस्था का भाव भी तेजी से उभरता दिखाई देगा। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है। बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की उपासना करें और प्रतिदिन भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और यदि आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनय नमः, इस मंत्र का 108 बार हर शनिवार जाप करें और यदि संभव हो तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।